हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तो जर्नी में आपका स्वागत है। तो मनाली तो हर साल लोग घूमने के लिए आते हैं अलग अलग समय में, लेकिन आपको कौन सा बेस्ट टाइम है जिसमें आप मनाली विजिट कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। चाहे आपको बर्फ़ देखना हो, स्नो वाली एक्टिविटी करना हो, हिमाचल के खान पान, हिमाचल के कल्चर और भी बहुत कुछ। जो टाइम मैं बताने वाला हूँ ये बेस्ट टाइम होता है मनाली हिमाचल प्रदेश विजिट करने के लिए, जिसमें वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा, क्योंकि उस समय मनाली का माहौल काफ़ी अलग होता है, काफ़ी रोमांचित होता है। मनाली घूमने का सबसे बेस्ट टाइम होता है जनवरी का फर्स्ट वीक, खासकर 2 जनवरी से जब विंटर कार्निवल स्टार्ट होता है। तो मनाली आएंगे तो पहुंचेंगे मनाली के प्राइवेट वॉल्वो बस स्टैंड, यदि बस से आते हैं। उसके बाद सीधे चले जाते हैं लोग होटल में स्टे करने के लिए। तो मनाली के बहुत सारे होटल के ऑप्शन हैं जिनमें आप रुक सकते हैं आराम से। और उसके बाद आगे का लोग टूर का प्लान करते हैं। लोग चले जाते हैं घूमने के लिए। सबसे पहले जो फेमस जगह है सबसे ज़्यादा मनाली में, वह है मनाली का सोलांग वैली, जो मनाली मॉल रोड से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। आमतौर पे दिसंबर के लास्ट वीक में क्रिसमस के बाद बर्फबारी होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं मनाली के सोलंग वैली में, लेकिन इस साल जनवरी भी स्टार्ट हो गया लेकिन अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है। तो अभी मनाली का माहौल ऐसा ही है। यहाँ सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी फेमस रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी है ये काफ़ी पॉपुलर होता है, और रोपवे एक्टिविटी भी यहाँ पर काफ़ी पॉपुलर है, और बहुत सारी यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती रहती है। तो लोग इसीलिए सोलंग वैली जाना चाहते हैं। सोलंग वैली के बाद मौज मस्ती करने के बाद लोग चले जाते हैं आगे की तरफ अटल टनल। तो इस साल अटल टनल खुला है क्योंकि बर्फबारी सोलंग वैली में नहीं हुई है। सोलंग वैली में बर्फबारी हो जाती है तो अटल टनल कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। तो ये 10,000 फीट की ऊंचाई पे सबसे लंबा टनल है, 9 किलोमीटर समथिंग। तो इस समय जो भी मनाली आता है ना, वो हर कोई अटल टनल देखना चाहता है। और अटल टनल को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे लाहौल वैली में, जो लाहौल और स्पीति में है। तो उस तरफ आते ही उधर काफ़ी बर्फबारी हुई है। तो सामने दिखाई दे रहा है अटल टनल का ये नॉर्थ पोर्टल है, ये जो साउथ पोर्टल कुल्लू में आता है, नॉर्थ पोर्टल लाहौल वैली में आता है। तो अटल टनल के पास अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। तो वहाँ पर लोग पहुँच के विंटर में खास कर आप आएंगे तो जनवरी के फर्स्ट वीक की बात कर रहा हूँ, तो इस तरह का बर्फ़ है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। अच्छा खासा बर्फ़ है, बहुत सारे वहाँ पर बर्फ़ वाली एक्टिविटी वहाँ पर हो रही है। चंद्रा नदी के बगल में ये बना हुआ, तो माहौल काफ़ी खूबसूरत हो जाता है। अटल टनल घूमने के बाद लोग आगे की तरफ चले जाते हैं। 3 किलोमीटर पे है सिसु। सिसु टूरिस्ट पॉइंट काफ़ी पॉपुलर हो रखा है, ज़्यादा दूर नहीं, अटल टनल से 3 किलोमीटर है। वहाँ पर भी अच्छी खासी बर्फबारी होती है, लेकिन इस साल कम बर्फबारी होने के कारण, क्योंकि सोलांग में तो बर्फबारी नहीं हुई है, तो इधर बर्फबारी है, तो अच्छी खासी इधर बर्फबारी है, तो लोग उसका लुफ्त उठा रहे हैं इधर। तो इधर स्केटिंग की एक्टिविटी भी कर रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है काफ़ी स्पेस है, बहुत सारी गाड़ियाँ, 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ पार्क हो सकती है। और यहाँ पर ठीक ठाक स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। तो लोग इसीलिए आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो ये जो चीज़ें मैंने बताई ये तो आमतौर पे लोग घूमते ही हैं, लेकिन जनवरी के फर्स्ट वीक में 2 जनवरी से लेकर 5 दिन के लिए विंटर कार्निवल होता है मनाली में हर वर्ष। इस समय विजिट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस समय मनाली का माहौल बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाता है, बिल्कुल मेला जैसा माहौल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, नाच होता है, गाना होता है, डांस होता है, बहुत सारे हिमाचली फूड यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। अलग अलग स्टॉल लगते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ हिमाचली फूड रहते हैं। और भीड़ भाड़ लोगों की काफ़ी रहती है, लोकलों की काफ़ी भीड़ होती है। साथ ही साथ जो टूरिस्ट आते हैं वो भी इस पल को काफ़ी एंजॉय करते हैं। दिन भर तो लोग इधर उधर घूमने के लिए चले जाते हैं, लेकिन शाम के टाइम में लोग मनाली के मॉल रोड पर ही आते हैं कभी भी। लेकिन इसमें कुछ अलग ही स्पेशल ही होता है। तो इस तरह के स्टॉल लगे हुए हैं बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट के, इसमें आपको
लोकल वूलन क्लॉथ मिल जाएंगे, हाथ से बने हुए सामान मिल जाएंगे, जो ये सब इसी टाइम में लगते हैं 5 दिन में। अदरवाइज़ आपको इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें माल रोड पर ही टेम्प्रोरी काउंटर बने हुए रहते हैं, जिसको आप आसानी से देख भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। और सामने ही है, मनाली के माल रोड पे सामने है दुर्गा मंदिर। लोगों की काफ़ी भीड़ हो रखी है यहाँ पर। माल रोड मनाली के पास में ही संगीत का कार्यक्रम होता है, बगल में रामबान का एरिया है, वहाँ पे नाच गान का कार्यक्रम होता है, और इसलिए मनाली के माल रोड में काफ़ी भीड़ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो लोग इस तरह के माल रोड पे परफॉर्म किया जाता है और दर्शक काफ़ी इंजॉय करते हैं। इस तरह का माहौल और नज़ारा सिर्फ आपको विंटर कार्निवल के दौरान ही देखने को मिलेगा। बाकी दूसरे टाइम आएंगे तो उस समय इस तरह का माहौल आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसे जैसे शाम होता है, मनाली माल रोड के आसपास विंटर कार्निवल के दौरान चहल पहल बढ़ने लगती है। तो बगल में ये रामबाग का एरिया ये वाला, यहाँ पर आएंगे तो ये ओपन थिएटर है। तो यहाँ पर बहुत तरह के स्टेज परफॉर्मेंस होते हैं, जिनमें यहाँ के आउट ऑफ राज्य से भी लोग आते हैं, राज्य के बाहर से भी, और यहाँ के हिमाचल के ज़्यादातर लोग होते हैं जो यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, चाहे गाने का हो चाहे डांस का हो। तो इस तरह से सारे दर्शक ये बैठे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बैठिए और जो भी यहाँ पे चीज़ हो रहा है उसका जमकर लुत्फ उठा सकते हैं। जनवरी के टाइम में काफ़ी ठंड होती है, तो इस तरह के माल रोड पे अलावा जलाया जाता है, जिसमें लोग अपने आप को गर्म करते हैं। और माल रोड पे ही संगीत का कार्यक्रम होता है, गाने का, उसका भी जमकर लुत्फ उठाते हैं। और भीड़ भाड़ काफ़ी रहती है। मनाली माल रोड के बगल में ही बहुत सारे फूड काउंटर लगे रहते हैं हिमाचल के, जिसमें आपको लोकल हिमाचल के डिश आप इंजॉय कर सकते हैं। जैसे फेमस है यहाँ का सिड्डू डिश है, उसके बाद मोमोज हैं, और भी दूसरे रेसिपी है। ये सारे लाइन से काउंटर यहाँ पे 10-20 काउंटर बने हुए हैं। तो ये सुबह से लेके रात 10 बजे तक ओपन रहता है। तो ऐसा शायद ही आपको दूसरे टाइम विजिट करेंगे तो देखने के लिए मिलेगा माहौल। इसीलिए जनवरी 2 तारीख से लेके अगले 5 दिन तक बेस्ट टाइम होता है मनाली विजिट करने के लिए, स्नो देखने के लिए और मनाली को एक्सप्लोर करने के लिए, जो आपको हमेशा याद रहेगा थ्रू आउट योर लाइफ।